आज तक दोस्तों वो मैं ज़ख्म नहीं भूला जब मेरे अपने ही घर वाले मेरे को अपने ही घर से जो है खदेड़ रहे थे। वो 6 महीना, वो जब कागज़ पे दस्तखत होने के बाद 6 महीना मैं अपने घर के लिए मैं कितना लड़ा हूँ मैं जानता हूँ। कितना लड़ाई झगड़ा, कितना कलेश देखा मैं जानता हूँ। उस समय मुझे समझ में आ गया कि क्या भाई यही भाई होता है, क्या यही बहन होती है, कोई भी। तो दोस्तों मेरे लिए तो सब ना के बराबर, शून्य। मेरे लिए ना कोई भाई है ना कोई बहन है। मैं वो अभागा भाई हूँ, शिवानी वो अभागन बहन है कि हम लोग का कोई भाई बहन नहीं। कोई बाहर वाला ये बात करे तो बात समझ में भी आती, लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा निकले दोस्तों, तो आप किसी से कहने के ही लायक नहीं होते। लेकिन मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली है। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो दोस्तों। तो जीवन में याद रखना, अगर ये ऐसी हालत में नहीं आना है आपको, तो कभी भी अपने इंसान पे भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूँ राहुल, ये है मेरी वाइफ शिवानी। और दोस्तों देख सकते हैं कुछ ऐसा है मेरा घर। और हम लोग दोस्तों बरेली उत्तर प्रदेश से रहते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, आज मेरा वीडियो जो है रक्षाबंधन स्पेशल है। दोस्तों रक्षाबंधन पे आज मैं आपको एक ऐसा मैसेज दूंगा जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। हर भाई बहन को ये मैसेज सुनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं वो अभागा भाई हूँ और ये वो अभागी बहन है। हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन हमारे जो पास्ट में जो कहानियाँ रही हैं वो ऐसी कहानियाँ रही हैं कि हमको इस चीज़ से हमारा विश्वास उठा हुआ है। सच में हमारा सब कुछ होते हुए भी अभागा जो है किसे कहा जाता है, जिसका सब कुछ होते हुए भी कुछ ना हो। तो दोस्तों ठीक हमारे साथ भी वैसा ही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मेरे 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था, जब मेरे माँ बाप नहीं रहे, कोविड के दौरान उनका जो है देहांत हो गया, वो भी एक ही हफ्ते के अंदर। मैं पूरी तरह से टूट चुका था, माँ बाप की सेवा मैं ही करता था। जब पूरी तरह से टूट चुका था, जिस समय मुझे सहारा मिलना चाहिए, सब ने दोस्तों मुझे जो तितकारा है, मतलब कि मेरे को जो धुतकारा है, जिस समय साथ देना चाहिए एज अ भाई एज अ बहन, किसी ने मौके पे साथ नहीं दिया। क्या यही रक्षाबंधन है? क्या इसीलिए भाई बहन के लिए जो भाई को बहन राखी बांधती है या भाई बहन की रक्षा करता है? क्या यही त्योहार का मतलब है? इसीलिए ये त्यौहार मनाते हैं हम लोग। जो मेरे संग हुआ ना दोस्तों, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। बड़ी मुश्किल से जब मेरी शादी होती है, उसमें भी कई लोगों ने, अपने ही लोगों ने रुकावट पैदा की कि मेरी शादी तक ना हो पाए शिवानी से मैं माँ बाप के जाने के लगभग 6 महीना बाद मिला। वो भी मेरे एक माँ बाप का आशीर्वाद ही था जो मेरी मुलाकात शिवानी से हुई और मुझे एक सच्चा जीवन साथी मिला शिवानी के रूप में। दोस्तों अगर आज शिवानी ना होती तो आज मैं भी मिट गया होता। तो दोस्तों बहुत ही संघर्ष रहा। और दोस्तों मैं यही कहता हूँ, जब ये बात है दोस्तों, जब मेरा बेटा हो जाता है 1 साल के भीतर, और जब मुझे लगता है कि मेरी बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई हैं मेरे बेटे को, लेकिन वो आशीर्वाद देने नहीं, हुआ क्या मेरे साथ, ये जो आप छोटा सा घर देख रहे हैं इतना छोटा नहीं था। देखो दोस्तों इतना छोटा है, देखो कितना छोटा रास्ता है। इतना छोटा है कि एक इंसान भी आमने सामने तो छोड़ो, एक इंसान अंदर घुसने में परेशानी होती है। ये घर ऐसा नहीं था, पहले कितना अच्छा था हमारा घर, लेकिन उन सारी बहनों ने मिलके किसी और, मतलब कि जो समृद्ध भाई है, जिसके पास सब कुछ है, उसको दे दिया। और जो अपने सबसे छोटा भाई जिसने माँ बाप की सेवा की, उसको जो चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया, अपने भाई को, अपनी भाभी को। तो सोचिए एज अ भाई मैं कैसे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाऊं, क्या करूं? मैं एक अभागा भाई नहीं तो और क्या हूं बताइए। जब मैं छोटा था मैंने अपने सभी भाई बहनों की बहुत सेवा की, बहनों को ले जाना ले आना, अपने भाई का सब बात कहना मानना। मैंने रोज़ हमेशा काम किया, कोई भी काम के लिए मैं जाता था। एज अ छोटा घर का हर सारे और काम मैं घर के करता था, जो भी फालतू काम जितना होता था सब मैं करता था। लेकिन जब मेरा समय हुआ, मेरी शादी हुई, तो सब ने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, सब ने हाथ खड़े कर लिए। और दोस्तों सहायता तो जो है बहुत दूर की बात है, यहाँ पे सहायता नहीं, जो लाठी थी मेरे हाथ में, जैसे मेरी वाइफ शिवानी, मेरा बच्चा, उसको भी लोगों ने मुझसे छीनना चाहा, मुझसे दूर करना चाहा, हम लोग को चौराहे पे, रोड पे लाना चाहा। तो आप खुद ही बताना, क्या मेरे जैसा आदमी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएगा? और ठीक कुछ सेम कहानी शिवानी के साथ भी है। हम लोग की जो है एक अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन हम लोग की सेम तुम्हारे साथ भी हुई। जो शिवानी के मेरे साथ है वो शिवानी के वैसे ही साथ है, और हम दोनों का साथ यहाँ है। दोस्तों देखो,
जिसका कोई नहीं होता ना, उसके भगवान होते हैं। बस मैं यही कहता हूँ। सो आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि दोस्तों, जीवन में आजकल के समय में अपनों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरी है, और जो अपनों से सावधानी नहीं रखते वो बहुत बड़ा धोखा खाते हैं आगे जाके, जैसे मैंने खाया। सो दोस्तों, कभी भी अच्छाई उतनी ही करो जितनी चल जाए दोस्तों। कोई आपको कुछ नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं करने वाला। आप जिसे बहुत अपना समझते हो, अगर वो आपको धोखा दे देगा ना, तो आप कहीं के लायक नहीं रहोगे। इसीलिए मैं एक बात यही कहता हूँ कि जीवन में याद रखना मेरे दोस्तों, जो बाहर वाले से कष्ट मिलता है वो तो क्षण भर में उसका वैल्यू नहीं होता, लेकिन वैल्यू उसकी कोई वो नहीं है। चाहे कोई बाहर वाला 100 दुख भी जो देता है तो आदमी झेल लेता है, लेकिन दोस्तों जब घर वाला कष्ट देता है ना, तो वो बहुत भारी पड़ता है। आज तक दोस्तों वो मैं ज़ख्म नहीं भूला, जब मेरे अपने ही घर वाले मेरे को अपने ही घर से जो है खदेड़ रहे थे। वो 6 महीना, वो जब कागज़ पे दस्तखत होने के बाद 6 महीना मैं अपने घर के लिए ही मैं कितना लड़ा हूँ, मैं जानता हूँ। कितना लड़ाई झगड़ा, कितना कलेश देखा, मैं जानता हूँ। उस समय मुझे समझ में आ गया कि क्या भाई यही भाई होता है, क्या यही बहन होती है, कोई भी। तो दोस्तों मेरे लिए तो सब ना के बराबर, शून्य। मेरे लिए ना कोई भाई है, ना कोई बहन है। मैं वो अभागा भाई हूँ, शिवानी वो अभागन बहन है कि हम लोग का कोई भाई बहन नहीं। और मुझे ये रक्षाबंधन जो मैं तो सोचता हूँ, कौन भाई कौन बहन जो मेरे परिवार का बुरा चाहे, वो कैसे मेरा भाई मेरी बहन कैसे हो सकते हैं भाई। कोई बाहर वाला ये बात करे तो बात समझ में भी आती है, लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा निकले दोस्तों, तो आप किसी से कहने के ही लायक नहीं होते। लेकिन मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली है। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो दोस्तों। तो जीवन में याद रखना, अगर ये ऐसी हालत में नहीं आना है आपको, तो कभी भी अपने इंसान पे भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लेना। और घर के सबसे छोटे, देखो, या तो घर का सबसे छोटा भाई मतलब कि लड़का झेलता है, या तो सबसे बड़ा। मैं सबसे छोटा हूँ अपने घर का, मुझे झेलना पड़ा। लेकिन दोस्तों कोई मेरे को उस बात का दुख नहीं है, मुझे तो इस बात का दुख है कि ना भाई भाई का हुआ, ना जो बहन बहन की हुई, ना भाई बहन के हुए। इस बात का मेरे को दुख होता है। कोई किसी का नहीं है आजकल के ज़माने में, कोई किसी का नहीं है। इस बात को चाहे आप आज मानो चाहे कल मानो, ये बात सत्य है जो हमारे संग खुद के संगठित हुआ है दोस्तों। मैं किसी और का क्या कहूँगा, जो मैंने खुद झेला है। मेरी बीवी ने मैंने एक 5 दिन का ऑपरेशन हुआ, अभी इसका ऑपरेशन होके आई थी घर पे, इसकी टाँके भी नहीं कटे थे, तब मेरे ही अपनों ने मेरा जीना हराम कर दिया था कि घर से बाहर जाओ, घर से बाहर, अपने घर से, जिससे मेरा हक है। 6 भाई बहनों में से मैं भी औलाद हूँ अपने बाप। लेकिन आदमी चाहता नहीं, आदमी चाहता है ना कि सब हमारे जो है उसमें हो जाए। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि आप सभी लोग इस बात से बहुत अवगत रहिए कि कोई आपका नहीं आज के समय में, जो है वो आपका अपना जो पूंजी है, आपकी अपनी मेहनत है, याद रखना। इसलिए अपनी मेहनत के अलावा किसी चीज़ पे विश्वास मत करो। जीवन में बहुत मौके ऐसे आएंगे जब ऊँच नीच होगा, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना, जैसे हमने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन मैं बस एक बात पे रक्षाबंधन पे मैं यही कहूँगा कि देखिए, त्योहार नाम का रह गया है, मन में प्यार भाव तो अब किसी के है ही नहीं। किसी के मन में कोई प्यार भाव नहीं रह गया है, और जहाँ प्यार नहीं होता ना, वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहूँगा कि थोड़ा अपने बारे में भी सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आप मेरे जैसे हैं कि दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो दोस्तों कहीं आपके संग भी ऐसा ना हो जैसे आज मैं मुसीबत के दौर से गुजर रहा हूँ, कहीं आपको भी ऐसे ना गुजरना पड़े। इसीलिए मैं कहता हूँ, अपने लिए भी सोचना शुरू कीजिए। जो लोग अपने लिए नहीं सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा पछताते हैं, मेरी तरह। और दोस्तों मैं बस आप लोगों से यही कहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए अपने लिए सोचना शुरू कीजिए।